तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मॉडुलस के बारे में। इससे पहले हमने इनइक्वालिटीज और बेसिक मैथमेटिक्स के जो भी चीज़ें थे उसको हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग कवर किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो लिंक, वहाँ से आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग मॉडुलस। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले मॉडुलस क्या है, मतलब इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि मॉडुलस आखिर है क्या, इसका यूजेज हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैथ्स में मॉडुलस जो है ना, मॉडुलस टर्म का मतलब ये होता है, मॉडुलस टर्म का मतलब बेसिकली ये होता है, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, एक ये नया टर्म आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली ये चीज़ होता है ना, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ हम समझाते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू आखिर है क्या है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर +2 है, ठीक है, +2 है, मान लीजिए कि प्लस ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली +2 यानी कि 2 है, तो उसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेगा तो इसको 2 लिखेंगे। अगर पाई है तो पाई लिखेंगे, लेकिन अगर -2 है ना तो 2 हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। क्यों? बेसिकली क्या कर रहे हैं ना चीज़ों को, अगर मान लो कि अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो मतलब उसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो वो पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है ना कि विदाउट साइन, मतलब कि साइन नहीं होना चाहिए। साइन नहीं होना चाहिए मतलब, साइन नहीं होना चाहिए मतलब कि पॉजिटिव को तो हम लोग लिखते नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +2 है, उसको या तो डायरेक्ट 2 के इक्वल लिख सकते हैं या +2 लिखे, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वही चीज़ होते हैं, मतलब कि विदाउट साइन। ठीक है, अगर -2 है ना तो इसको विदाउट साइन कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चीज़ें प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ माइंड में रख लीजिए, मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर चीज़ें अगर पॉजिटिव में है तो उसको वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि साइन मुझे विदाउट साइन चाहिए। ठीक है, अगर माइनस है तो उसमें क्या करिएगा, माइनस में कुछ उसमें -1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो चीज़ जो होंगे एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएंगे। तो इसमें -2 है, इसका हमको मॉड चाहिए। मॉडुलस का मतलब ऐसे दो लकीरें, बीच में कोई फंक्शन या कोई f(x) या कुछ भी चीज़ें, तो यहाँ पे -2 है। ठीक है, विदाउट साइन चाहिए, मतलब -2 ऐसे करके, ये जो है ना ये चीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि 2, ये हो गए मॉडुलस। ऐसे करके इसको लिख सकते, अगर इसका कोई मॉड पूछेगा तो ये चीज़ आएंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली ये चीज़ तो समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इसके कुछ रूल्स और हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वो एक स्ट्रैटेजी आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि कैसे मॉडुलस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही कम टाइमों में। ठीक है, इसके बाद जो आ जाते हैं, इसके बाद आपको ये चीज़ें आ जाते हैं। देखिए आप कि मान लीजिए अगर मॉड ऑफ x लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो x ही बाहर निकलेगा। ठीक है, मॉड ऑफ x है तो x ही निकलेगा। कब? कंडीशन है x जब अगर या तो 0 से बड़ा है या तो 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, मान लीजिए 0 से बड़ा मतलब 2 यानी पॉजिटिव संख्या। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है तो वो बाहर चीज़ें जो पॉजिटिव ही निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर x जो है वो अगर <0 होंगे, ठीक है, तो मुझे पता है कि मॉडुलस जो है वो कभी भी निगेटिव वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है x के अंदर जो है वो निगेटिव टर्म है। ठीक है, अगर x को हम डायरेक्टली अगर बाहर निकाल देंगे तो निगेटिव में टर्म आएंगे, जो कि डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रियल नंबर लाइन पे जो है चीज़ें वो x एक्सिस जो या y एक्सिस जहाँ पे भी आप 0 से या तो लेफ्ट साइड ले सकते हैं या राइट साइड, ये जो है डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है वो जो ओरिजिन पॉइंट है ना वो कितने दूरी पे है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे कि आप ये चीज़ समझिए ना, अगर 0, ठीक है, इधर 3 है और इधर -3 है। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि किधर डायरेक्शन है इसका मॉडुलस। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि ये जो 0 है ना इधर से कितना यूनिट है और इधर से कितना यूनिट है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू जो होगा, दोनों का मॉड लेंगे ना, इसका भी मॉड लेंगे तो 3 आएगा, इसका भी मॉड लेंगे तो 3 आएगा। अब ऐसे भी यहाँ से आप 0 से देखिए डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट, यहाँ इस 0 से भी कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज़ है कि अब मॉड ऑफ एक्स है, एक्स लेस देन 0 है, तो यहाँ पे जो है वो हमको पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए तो कैसे हो सकते हैं, जब अगर एक्स का वैल्यू -x आएंगे तभी ना। एक्स अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे, मान लीजिए -2 रहेंगे, -2, ठीक है, तो ये जो वैल्यू बाहर निकलेंगे, ठीक है, एक्स का, तो यहाँ पे माइनस रहेंगे पहले से ही, और -2, तो फाइनली आंसर क्या आएंगे 2। इसीलिए एक्स अगर लेस देन 0 है तो मॉड का एक्स का वैल्यू जो होगा -x में होगा, ठीक है। वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये थे कुछ बेसिक टर्म, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल जो है वो फर्स्ट, ठीक है। देखिए मैं जो अभी बता रहा हूँ वो मैं पहले फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, जो रूल है उस पहले रूल बताऊंगा, फिर उस पर 2-4 प्रॉब्लम कराऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट जो है ना एकदम बढ़िया क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले थ्योरी, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आप, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू के है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कोई के नंबर दिया हुआ है, ठीक है, के नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि के जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन ये चीज़ें आते हैं कि अगर के का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अगर के का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तब क्या होंगे, और जब के का वैल्यू लेस देन 0 है तब क्या होंगे, ठीक है। 3 कंडीशन मेरे सामने आ गए। मतलब जब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू के इक्वल है तो के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि के अगर पॉजिटिव होंगे, अगर 0 होंगे और लेस देन होंगे, मतलब निगेटिव होंगे, तो क्या चीज़ें होंगी, क्या पॉसिबिलिटी होंगे एक्स का वैल्यू जो वो क्या होंगे, ठीक है। अगर के का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, बेसिकली आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के, ठीक है। अगर के का वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मॉड का वैल्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस जो उसके बराबर है, जो पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर के है तो प्लस माइनस के, ठीक है। अगर के इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू डायरेक्ट 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा चीज़ आते हैं के लेस देन 0, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, मतलब के कोई नंबर है वो अगर निगेटिव के इक्वल आ रहा है तो वो चीज़ें डिफाइन हैं, ठीक है। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मॉडलस चीज़ का मतलब ही होता है एब्सोल्यूट, मतलब कि हमको विदाउट साइन चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो निगेटिव आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं ना, तो निगेटिव आ रहे हैं तो मतलब क्या, चीज़ें जो है वो ट्रू नहीं है, तो उसका जो आंसर होंगे वो 5 होंगे, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं यहाँ से आएगा। अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर कहीं पे -2 लिखा हुआ है तो ये चीज़ इस बोलेंगे कि इसका एक्स का वैल्यू सॉल्यूशन सेट जो क्या होगा, नहीं होगा भाई, डिफाइन ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही वही होता है। बेसिकली वैसे भी मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन जीरो, ओरिजिन मतलब जीरो से मान लीजिए वहाँ से या तो लेफ्ट या राइट, तो डिस्टेंस आपको पता होगा, निगेटिव तो होते नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे अगर के लेस देन 0 है तो इसके आंसर जो होंगे वो 5 हो गए। 5 का मतलब मैथ्स में नो सॉल्यूशन, मतलब कोई इसका सॉल्यूशन सेट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थे रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप ना ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर मैं कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूँ, उससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। हमको बोला फाइंड द x का वैल्यू क्या क्या होगा, मतलब x का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मॉड ऑफ x अगर k जो है वो अगर पॉजिटिव है तो उसको डायरेक्टली k को जो प्लस माइनस क्या कर दीजिए, यानी कि क्या, यानी कि इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू +2 भी लिख सकते हैं और -2 भी, यानी +-2। तो एक बार प्लस के साथ ऑपरेशन करेंगे तो प्लस के साथ ऑपरेशन करेंगे तो क्या चीज़ें आएंगे, 7 आएंगे, और माइनस के साथ ऑपरेशन करेंगे तो क्या चीज़ें आएंगे, माइनस के साथ ऑपरेशन करेंगे तो 3 आएंगे। देखिए ना, माइनस अगर 2 रहेंगे, अगर -2 तो इस साइड ये 5 आएंगे तो कितना होंगे, 3 होंगे ना। तो ये चीज़ हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़
कि अगर मान लीजिए ऐसे करके बहुत बड़ा कुछ दे दिया है 2x + 5 ऐसे करके इक्वल टू -2, ठीक है, ऐसे करके मॉड दिया इक्वल टू -2, तो बोला x का जो होगा वो वैल्यू क्या क्या होगा या सॉल्यूशन सेट क्या होंगे, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा है कि मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसका जो x का जो वैल्यू होगा मतलब कि सॉल्यूशन सेट जो होंगे बिलोंग ही नहीं करेंगे, मतलब उसका होगा ही नहीं, मतलब 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मैथ मतलब मैथ्स में नो सॉल्यूशन का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, कुछ बेसिक चीज़ें थे। इसके बाद आप रूल नंबर 2 देखिए। ठीक है, रूल नंबर आप 2 देखिए। अगर चीज़ें मॉड ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू k है, ठीक है, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू x, मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू k है, ठीक है। तो k है, तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि जब k अगर ग्रेटर देन 0 होंगे तब क्या होंगे, अगर लेस इक्वल टू 0 होंगे तब क्या होंगे, और लेस देन होंगे तब क्या होंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ें हम लोग देखें, ठीक है। तो देखिए मॉड ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू k है, ठीक है। अगर k अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप दिमाग में ये याद रख लीजिए कि x का यहाँ पे जो वैल्यू होंगे मतलब सॉल्यूशन सेट जो होंगे वो -k से k के बीच होंगे, ठीक है। मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू k दिया हुआ है तो वहाँ से जो x का सॉल्यूशन सेट आएगा वो -k से लेके k के बीच में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अगर 0 है तो डायरेक्ट x जो होंगे वो 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये आप मतलब देख लीजिए, रूल है इनके। अगर लेस देन है चीज़ें, अगर लेस देन है तो देखिए मॉड ऑफ x है, मान लीजिए मॉड ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू k, मान लीजिए कोई भी 2 -2 मान लेते, ठीक है। अब अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू को देना, उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कभी भी पॉजिटिव वैल्यू जो है, कभी भी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो निगेटिव वैल्यू से छोटी तो नहीं होंगे, हमेशा बड़े ही होंगे, ठीक है। तो ये बातें क्या है, गलत है ना। और मैथ्स में बातें गलत होंगे तो उसका जो सॉल्यूशन सेट वहाँ से आएगा वो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि 5 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसे होंगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पर 1-2 प्रॉब्लम ले लेते हैं फिर और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर मॉड ऑफ 2x - 3 जो है क्या है क्वेश्चन, अगर लेस देन 3 है या इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या कि अगर लेस देन इक्वल टू k है तो उसका वैल्यू मॉड अंदर का जो x है उसका कंपोनेंट जो है वो -k से k के बीच में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो 2x - 3, ठीक है, इसको x मान लीजिए, कैपिटल X, ठीक है। ये चीज़ों जो हैं वो -3 से 3 के बीच बिलोंग करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से मतलब ऐसे बिलोंग करेंगे, ठीक है, चीज़ें ऐसे दी हुई, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन मतलब कि इस चीज़ों को आपको x का सॉल्यूशन सेट चाहिए तो देखिए इस चीज़ों को आप इधर प्लस कर लीजिए, x का यहाँ से आपको चाहिए ना, तो x कैसे मिलेगा, जब दोनों साइड आप वो +3 करेंगे तो यहाँ से 3 हट जाएंगे तो इधर कितना है 0 आएंगे, यहाँ पे 2x लेस देन इक्वल टू पे 6, ठीक है। तो आपको x चाहिए ना कि 2x, तो x चाहिए तो कैसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो इधर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, x इधर हो जाएंगे 3, यानी x का वैल्यू जो होंगे वो बिलोंग करेंगे 0 to 3, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन सेट आएंगे वो ये आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप रूल नंबर 3,
ठीक है। रूल नंबर 3 अब देखिए क्या है। अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के है, उस टाइम मैंने क्या पढ़ा था, लेस देन इक्वल टू के है, तब क्या होंगे। इस टाइम क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर के कोई भी है ऐसे करके दिया हुआ कोई क्वेश्चन, तब क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं कि के जब 0 होंगे तब क्या होंगे, लेस देन होंगे तब क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। अगर के का वैल्यू पॉजिटिव है और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, तो आपको दो चीज़ याद रखना है। एक ये कि x का यहाँ से जो वैल्यू होंगे वो लेस देन इक्वल टू के होंगे, यूनियन एंड, और ये भी हो सकते हैं यूनियन x का जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के, नहीं सॉरी, x लेस देन इक्वल टू माइनस के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप याद रखिए कि जब भी मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, इस टाइप के अगर कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं और वहाँ पे अगर के का वैल्यू पॉजिटिव है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगे। एक तो एक्स का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस के, जो भी के दिया हुआ उस पर निगेटिव करके उसका यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट आएंगे, यूनियन और इसका सॉल्यूशन, दोनों का कंबाइंड करेंगे। ठीक है, वहाँ से वैल्यू जो आएंगे वो चीज़ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा यह यहाँ पे दो के अगर 0 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से जो चीज़ें आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आएंगे तो मतलब सही बात है, मतलब मैथ्स में वैसे भी मैथ्स में बातें सही होते हैं तो रियल नंबर मतलब कि फॉर और रियल नंबर के लिए ट्रू हैं बातें। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लेंगे तो x का हर एक रियल नंबर के लिए ये चीज़ें सेटिस्फाइड होंगे। अगर k इक्वल टू 0 तो यहाँ पे x का जो सॉल्यूशन सेट हो गया फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी डालें, कुछ भी, तो जो चीज़ें हैं ये सेटिस्फाइड करेंगे। वैसे यहाँ पे के लेस देन 0, यहाँ पे अगर चीज़ें निगेटिव हैं और मॉड ऑफ एक्स का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव वैल्यू का आउटपुट। ठीक है, तो कोई भी के का कुछ भी वैल्यू हो ना, वो हर एक रियल नंबर के लिए एक्स को सेटिस्फाइड करेंगे। तो बातें सही है। और कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो यानी कि x का यहाँ से जो वैल्यू है, यानी कि x जो बिलोंग करेंगे यहाँ पे भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तब भी ये बातें सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके थ्रू आपको अच्छे ढंग से और समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन अगर एक है दिया हुआ ऐसे -2 -3 मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ग्रेटर देन वाला चीज़ें यहाँ पे आए तो मैंने पहले क्या किया था, इस अंदर का क्वांटिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस के, यानी कि -2, मतलब 2 - 3x जो होंगे वो लेस देन -2 और यूनियन 2 - 3x की चीज़ें जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये सब करिएगा, फिर इधर उधर ऑपरेशन करिएगा, फिर चीज़ों जो हैं यूनियन का साइन है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे हो जाएंगे कितने, यहाँ पे हो जाएंगे -3x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, उधर जाकर या उसके बाद आप जो है वो देखिए x जो है लेस देन इक्वल टू 4/3 यूनियन x जो है लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मुझे x का क्वांटिटी नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होता है। ठीक है ना, मैं इनइक्वालिटीज़ में इस टाइप के टर्मिनोलॉजी और बेसिक चीज़ों को मैंने बताया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने बेसिक चीज़ों को बताया। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप जो है अगर ये चीज़ें हैं तो नंबर लाइन पे आपको दर्शाना है। ठीक है, 4/3 से ये कम वाले वैल्यू। ठीक है, तो आप x बिलोंग जो करेंगे कहाँ कहाँ से, इसका सॉल्यूशन सेट जो होंगे ऐसे 4/3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यूनियन -∞ टू ∞, 0, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे करके आप x का सॉल्यूशन सेट यहाँ से निकाल सकते हैं।
इसके बाद भी कुछ टर्म्स हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन, उसको देखते हैं। या बेसिकली आप जो है ना, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, या आप x-2 इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसका दो मेथड्स है। एक तो मेथड्स ये है कि इक्वल टू के हैं तो x-2 इक्वल टू +-1, यानी x का वैल्यू जो होंगे वो 3 और 1 हो जाएंगे 1, ये होंगे ना, ठीक है। यह है सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा मतलब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, x-2, ठीक है। तो यहाँ से इस x के में जो टर्म होते हैं ना, उसको ही तो हम लोग इक्वल टू 0 पुट करके नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये चीज़ें जो है ना, उसका 1 यूनिट डिस्टेंस है 2 पॉइंट से। मतलब देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए 0 है, मतलब ये ओरिजिन, यहाँ से दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ से 2 जो पॉइंट है, 2 से 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कैसे हो सकते, एक तो यहाँ पे 3 हो जाए इस साइड, ठीक है, यानी x का जो सॉल्यूशन होंगे, x का जो वैल्यू होगा जब 3 होंगे, तो इस दोनों के बीच में यूनिट कितने के डिफरेंस है, 1 यूनिट का, ठीक है। तो x का एक तो 3 वैल्यू पे होंगे, ठीक है, ठीक है। और एक यहाँ पे होंगे 1, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस यानी यूनिट 1 यूनिट का, तो एक x का वैल्यू 1 के लिए ये बातें सही हों। तो आप अब ऐसे भी ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक इस वीडियो में था इतना ही, और इसका मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, उसमें मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है ना। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।